कहा माँ कोई नहीं जाने, क्योंकि संसार का आदमी गुप्त बात जान गया और कहीं रहस्य बात को जान गया और तब तो तुम्हें पुत्र बाद नहीं कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा? कहा माँ तुम्हें माँ नहीं कहेगा, इसलिए गुप्त में कहना चाहता हूँ। कहा ठीक है कहो, क्या कहना है? कहा ध्यान सुभेद करावहु मैं चराचर जानू, मैं माता कहता करूं क्या कहूं मैं मां। मेरी माँ मैं सब कुछ जानता हूँ। का क्या जानते हो? का मैं यह बात जानता हूँ कि आपके मनों में क्या बज रहा है वह भी मैं जानता हूँ। का क्या बज रहा है? का यह संसार में मैं तेरे गर्भ से नहीं आता तो निसंगी कहलाती। क्या कहलाती कि नहीं कहलाती? इसलिए मैं तेरे गर्भ से आया। गर्भ से तो नहीं आया, मैंने प्रकट होकर के आया, लेकिन तेरे बातों पर, आपकी बातों पे मैंने रोना भी प्रारंभ किया और सोना भी प्रारंभ किया, छोटा बाल ही बन गया। अब क्या कह रहा है भैया? माया ते छनवाओ, माया का जो छनवाऊं मैं, माया का जो रीत है वह करना पड़ेगा। तो कहा बोलो क्या करना है? क्या करना है कि माया में जो आता है वो उसको घुसकाना पड़ता है। बच्चा जन्म लेता है, 1-2 माह हो जाता है तो घुसकना पड़ जाता है, नहीं रोज घुसकना पड़ जाता है, घुसकता है। भगवान राम होने घुसकने लग गया। घुसकने जब लग गया, घुसकते 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 जा रहा है। इधर से वहां घर तक जाते हैं और घर से वसर तक आते हैं और घर से वसर तक जाते हैं और वसर से घर तक जाते हैं। अब 5 बार जब परिक्रमा करते हैं भगवान राम, तो भगवान राम के मन में हुआ कि अब लगता है माँ मुझे खिलाएगी नहीं। कहा तब क्या करना पड़ेगा? कहा अब कुछ लीला दिखाना पड़ेगा। कहा क्या लीला करना पड़ेगा? कहा यह लीला करना पड़ेगा कि कल के दिन जब होगा, जब माँ भोजन बनाएगी तो मैं सो जाऊंगा। एक बात यहां समझिएगा, जब किसी का बच्चा हो, अब बच्चा जब सो जाता है तो माँ झट से भोजन बना लेती, नहीं बना देती है। भगवान राम को सुला देती है माँ को। सलिया माँ जब सुला दी तो चले गई भोजन बनाने के लिए। अब सोची क्या कि मैं भोजन बना करके मैं फिर से पुनः भगवान को ले लूं, अपने पुत्र को ले लूं। बेचारी जब भोजन बनाने के लिए गई, जब भोजन बनाते बनाते ऐसा मन में हुआ कि भोजन बन ही गया है, जब सुत्ता से बना ही लिया हूं तो थोड़ा भगवान को भी चढ़ा दो। जब भगवान को चढ़ाने का मन आया तो भगवान तो प्रगट ही है, भगवान उनके घर नहीं है। भगवान ध्यान लगा दिया, कहा मेरा भक्त पुकार रहा है। नहीं, रात में जब नृत्य करने वाला आता है, नाच करने वाला आता है, तो वह कहता है रात में ये 14 कोस का मेरा राज है, नहीं कहता है। अब सुबह होता है तो वो वीडियो देने वाला नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि भगवान तो उसके घर में था ही, लेकिन यहाँ तो भालीला करना था, भगवान को माया दिखाना था। माँ समझती नहीं थी। माँ क्या की? कौशल्या माँ जा करके भोजन बनाई, भोजन बना करके भगवान के लिए घर में जा करके पूजन करने के लिए शुद्ध से पूरी खीर भगवान को प्रसादी में चढ़ा देते हैं। भगवान राम क्या किए, जब इतना देर में चढ़ा दिए तो भगवान राम 3 घंटा सो गए। और 3 घंटा सो करके जाग गए, और जाग गए तो बेचारा रोए नहीं। रोएगा तभी ना माँ को पता चलेगा मेरा लाला जग गया है। माँ को पता ही नहीं चला था। जब माँ को पता नहीं चला कि मेरा लाला जग गया है, माँ कौशल्या अपने मगर में स्नान करके आई
इधर जो पकवान बनाई थी, सुंदर सुंदर पकवान बनाई थी, आधा किचन में भी रखी हुई थी, आधा वो भगवान के घर में भी रखी हुई थी, दोनों घर में रखी हुई थी। यहां समझिएगा, यहाँ की क्रम, मेरे बातों को रोक कीजिएगा, यहाँ की करनी तो करना जरूरी है। यहाँ की जैसे कि पुत्र को जन्म दे दिए, पुत्र को जन्म दे करके पुत्र को उतना ही नहीं करना, उसके बाद पुत्र को लायक बना दिया कीजिए, जैसे कि पुत्र अपने पे खड़े हो जाए, जैसे कि पुत्र अपने पर वह संसार को चला ले। उसके बाद भक्ति करना भी जरूरी है। कहने का तात्पर्य है, जब अपना रसोई में भोजन बना ली, तब जाकर के भगवान के घर में भी दे आई कौशल्या माता। देखिए क्या कितना ज्ञानी माता है। माता क्या की, जब अपना घर में भोजन बना ली तो भगवान के घर में भी दे आई। मतलब कहने का तात्पर्य है, संसार के काम करते हैं, संसार के काम करते हैं, या संसार के काम तो करते करते, लेकिन वह संसार का भी क्या किया कीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जहां पे मुझे रहना है, जहां पे मुझे चलना है, जहां पे सब दिन रहना है, वहां का भी काम किया कीजिए। जहां पे प्रगट परमात्मा खुश होते हैं, वह भी काम किया कीजिए। कल मैंने आप लोग को बताए थे, ये साधन का धाम है, ये साधन के धाम में जो नई साधना करके परमात्मा को प्राप्त करता है, तो कीर्तक शोक कीर्तक निंदक निंदमती आत्म हिम गति चाहे, वो हिम गति में चला जाता है, यानी कि नरक में चला जाता है। माँ कौशल्या बालकांड में ही सारा चीज रखा हुआ है। माँ कौशल्या कहते हैं, जब अपना घर में बना ले तो भगवान के घर में भी चलाना जरूरी है। माँ कौशल्या क्या करती है, भगवान के घर में जाकर के चढ़ा देती है, चाह करके बड़ी आनंद पूर्वक के साथ अगरबत्ती लेकर के फूल लेकर के गई चढ़ाने के लिए। अब भगवान राम सोचते हैं, मैं तो जगा हूं, अब मैं जब रोया नहीं हूं तो मेरी मां नहीं आई है। इसका कहने का मतलब यह है कि हमको रोना चाहिए, और जब नहीं रोया है, 3 घंटा हो गया है, भूख लग गया है, अब क्या खाऊंगा, अब माँ तो उधर पूजा में लगा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूजा करने वाले व्यक्ति को, ध्यानस्थ व्यक्ति को ध्यान नहीं तोड़ना चाहिए। उसका ध्यान तोड़ने से 100 जन्म का पाप लग जाता है। इसलिए ध्यानस्थ व्यक्ति को ध्यान नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जब मां पूजन कर रहा है तो मां का डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। भूख तो लगा हुआ है, भगवान नाम घुरक करके वहां जाते हैं और घुरक करके यहाँ आते हैं, घुरक करके वहां जाते हैं, घुरक करके यहाँ आते हैं। ऐसे में भोजन मिलने वाला नहीं है। क्या क्या घुरकते 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 किचन रूम पहुंच जाते हैं। जब किचन रूम पहुंच जाते हैं, जितना माँ ने पकवान बनाई थी सारी पकवान खा जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जब सारा पकवान खा जाते हैं, जब माँ पूजन करके आते हैं, तो फिर भगवान पल्ला में सोया हुआ है। भगवान जैसा कहा तैसा सो गया, जैसे था वैसे ही सो गया, ताकि पता नहीं चले कि मेरी माँ को कि मैं खाया हूं। वहां जब जाते हैं तो भगवान सारी खत्म। इधर माँ कौशल्या माँ देखने के लिए आती है कि मेरा पुत्र सोया हुआ है, इधर खा कौन गया है। आप चिल्लाने लग गए, सुमित्रा के कहीं। सब दौड़ करके रानी आती है, कहा बहन क्या हुआ, बहन क्या हुआ, बहन क्या हुआ। अरे देखो ना, कौन आकर के इतनी सारी पकवान मैंने बनाया और वो पकवान को सारे खा गए। कौन जानवर आ गया इस राज में। कौशल्या माँ भी चिंतित, अब के कई माँ भी चिंतित, अब सुमित्रा माँ भी चिंतित, सब चिंतित में पड़ गए। अब राजा दशरथ आएंगे तो खाएंगे क्या। यानी कि किसी का पत्नी हो, अब भोजन को सही सलामत नहीं खिलाएगी तो क्या पति अच्छा से रखेगा।
नहीं रखेगा। अब तीनों रानी सोचने लगे कहीं राजा आएंगे, राजा दशरथ आएंगे तो वो खाएंगे क्या, सारा तो खा चुके हैं। इतनी सारी तीनों रानी बागी कर रही थी और तब तक वे भगवान राम चल पड़ते हैं। कहाँ चल पड़े, भगवान राम कहाँ गए, भगवान के घर चले गए। भगवान तो था ही, अच्छा भगवान का घर तो वहां पहुंच जाते हैं। बोले राजा राजा भगवान की। वहां जब पहुंच गए तो जितनी पकवान थी वहां चढ़ाया हुआ था सारे पकवान को खा। जब सारे पकवान को खा गए तो देखा, आप सोचा कि ठीक है जो भी खाया सो खाया। आप तीनों रानी ने विचार किया जो भी खाया सो खाया, आप जाते हैं पूजा करके आते हैं, आप फिर से भोजन बना देंगे। नहीं, अगर किसी का खाना में कुत्ता छू देगा तो फेंकिए न देगा। जब सारे पकवान को खाए गया है अब क्या करेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो वह कहा जो खा गया सो खा गया, पूजा करके मैं आती हूँ, अब फिर से राजा के लिए भोजन बना दूंगी। बोलिए श्यावर राम भगवान की। यह लीला की बात है। भगवान राम क्या कहे, वहां भी पहुंच करके जाते हैं और सारे पकवान को समोट करके खा जाते हैं, जैसे कि कोई जानवर खाया हो। सबको मिला करके खीर को पूरी को पूर करके खा गए। जब खा गए वहां भी जाकर के खा गए तो संध्या माता जाने लगी। और जब वहां भगवान के घर में जाती वहां भी साथ, अब वहां भी साथ है। महाकौशल्या माता चिंतित हो जाते हैं ना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या लीला हो रहा है। वहां जाने के बाद जब देखती है यहाँ भी पकवान खत्म है और वहां भी पकवान खत्म है। और लाला ललना आकर के सोया हुआ है। जब सोया हुआ तो किस पे पकड़ू। अब चिंता ज्यादा जो हो गया तो प्रभु राम का माया दिखाना पड़ेगा। कहा क्या माया दिखाना पड़ेगा, कहा माया याद दिखाना पड़ेगा, माँ को कहीं चोर का ना ठेस लग जाए। एक छोटी सी ये संसारिक बात है। एक माता जी ने बहुत कंजूस थी, बहुत घर में कंजूस होता है। वह माता जी बहुत कंजूस थी। वह दिन रात जो सामान वगैरह आता था थोड़ा ही खर्चा किया करती थी, बहुत कंजूस। जैसे कि अब दाल में नमक देना है, इतना देना है तो इतना देती थी। अब इतना मसाला देना है तो इतना मसाला देती थी, फिर इतना देना है तो इतना देती, यानी कि कंजूस थी। अब किसी को दूध देना है थोड़ा सा, 1 केजी देना है तो आधा केजी देती थी। एक दिन क्या की, उसकी बहू जो थी बहुत कोमल दिमाग का, पति का सेवा करती थी। 2 लड़का था उसके पास, 2 लड़का था। वह बेचारी दोनों लड़का को देख करके रोया करती थी, मेरी सास कैसी है, थोड़ा सा मेरा पुत्र को दूध नहीं देती है, खाने के लिए थोड़ी सी नहीं देती है, कहीं भी मैं चले जाती हूँ तो मेरा पुत्र भूखा रह जाता है। अपने पति से जाकर के बोलते हैं, स्वामी जी मेरा पुत्र भूखा रह गया, लेकिन आपके माँ थोड़ा सा भोजन नहीं दे पाई, आपकी माँ थोड़ी सी भोजन नहीं दे पाई, मेरा पुत्र भर दिन भूखा रह गया, मैं कहीं चली जाती हूँ मेरा पुत्र भूखा रह जाता है। लेकिन माँ पे कौन शंका करेगा, किसी का पुत्र होगा माँ पे शंका करेगा। बेटा विश्वास नहीं करता। बेटा क्या कहा, जाओ जो भी है उसी में सुख करो, सदा रहो संतोष में। धर्म आप दिलदार आशा एक परमात्मा का और अनुचित विचार का आशा परमात्मा का रखो, एक ना एक दिन तुमको मिलेगा। सदा बोल करके चल जाती थी वो। जब बोल करके चल जाते थे, एक दिन 2 चोर था, वह बेचारा क्या किया, दोनों छोड़ गया चोरी करने के लिए। अब पहले के जमाने में दूध जो रखती थी, जब दूध रखती थी माता जी तो वह पहले के जमाने में वह अति का होता था, मट्टी का नहीं, मट्टी के बर्तन में दूध रखती थी। और दूध को रख करके मट्टी के बर्तन में दूध को सिझाती थी, नहीं सिझाती थी, और वही सिझा करके सबको देती थी। वह माता जी क्या करती है, कंजूसी तो नामे था, वह माता जी क्या करती है, वहां चढ़ा दी
घर को बंद कर दी, घर को बंद करके और वह भट्ठी लगा करके चढ़ा दी, अपना सो गई। और जब सो गई तो ये दो चोर आया। जब तो चोर आया वहां जब पहुंचा तो चोरी करने के लिए उस घर जब पहुंचा तो वह माता जी सोई हुई थी। तो बेचारा वहां जाकर के देखता है कि माता जी सोई हुई है। कहा क्या चोरी करूं? चोर ने कहा सुनो, चोरी करने के लिए तो हर घर जाती है, चोर में भी ज्ञान होता है, चोर में भी धर्म का बात होता है। उन्होंने कहा चोरी करने के लिए तो हर घर जाते हैं, लेकिन इस घर में चोरी नहीं करना चाहिए। कहा क्यों? कहा देखिए दूध रखा हुआ है, अमृत है दूध, और दूध को पान करना चाहिए। हर घर तो चोरी करते हैं, अरे धन तो इतना अपना घर में है, ये चोरी करके क्या करेंगे? कहा तब क्या करना है? कहा इसका खीर बनाओ। कहा खीर बनाएंगे? कहा इसका खीर बनाओ। वह दोनों चोर का नाम था, एगो का नाम था दिनकर, एगो का नाम था हिनकर। वह दोनों का नाम था दिनकर, एगो का नाम था हिनकर। वह दोनों चोर विचार करने लगा कि मैं खीर बनाऊं तो कैसे बनाऊं? चावल होगा तब ये ना खीर बनेगा। यहाँ तो दूध ही चढ़ा हुआ है, ऊपर से छाली धरा हुआ है। इसके मन में अब लोभ हो गया। लोभ जब हो गया तो कहा हिनकर को, कहा दिनकर ने, कहा जाओ खोज करके देखो। खोजा, जब पहले के जमाने में मट्टी का रखता था, मट्टी का कोठी रखा करती थी माता जी। वह मट्टी का कोठी था, उसमें चावल, अरवा चावल रखा हुआ था। क्या किया? अरवा चावल लेकर के वह दूध में डाल दिया, और दूध में डाल करके थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलाया, थोड़ा सा भी। जब थोड़ा सा पानी नहीं मिला करके वह दोनों बेचारा खीर को बनाया। और खीर को बना करके जब बन गया तो आप सोचा कि पत्तल लाओ। पत्तल जब आ गया तो दोनों सोचने लग गया कि माता जी बहुत शांत प्रवृत्ति के है। हिनकर को कहा, हिनकर ने कहा भैया ठीक है कहते, देखते हैं जब से हम लोग आए इस घर में तब से एक बार भी नहीं बोली है। इसका मतलब लगता है माता जी बहुत शांत वातावरण का है। और माता जी सोई हुई थी। पहले कैसे? पहले के जमाने में इतना तो पंखा था नहीं, इतना तो बिजली था नहीं। पहले के जमाने में लोग कैसे भी सो जाते थे। माता जी मुंह बाप करके सोई हुई थी, हाथ लटका करके सोई।